गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे बिजनेस स्टडीज में अपना टॉपिक नंबर 2 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले जानेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है उनके लेवल्स कितने होते हैं। तो बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें डायग्राम के थ्रू देखेंगे। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आप देख रहे हैं कि एक तरफ एरो जो है वो टॉप टू डाउन चल रहा है, दूसरी तरफ एरो जो है आपका बॉटम टू अप की तरफ चल रहा है। आप देख सकते हैं कि टॉप टू डाउन है, अथॉरिटीज आपकी टॉप से नीचे की तरफ, मतलब टॉप लेवल से नीचे की तरफ ट्रांसफर की जाती है, जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी लोअर लेवल से उसके हाई लेवल की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब टॉप लेवल की बात करें, टॉप लेवल में आते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चेयरपर्सन ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स एक्सेट्रा। ये सभी आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट होंगे। उसके बाद बेटा अगर बात करें फंक्शंस की, तो इसके फंक्शंस होते हैं इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना, एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस की जो डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी उन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, उन्हें जोड़ने का काम करता है ये लेवल। इसके अलावा पॉलिसी बनाना कि बिजनेस की क्या पॉलिसी होंगी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होंगे, इन सबको सेट करना, ये किसका काम होता है बच्चे, टॉप लेवल का। उसके बाद हम बात करेंगे मिडिल लेवल की। तो मिडिल लेवल में इंक्लूड होते हैं ऑल डिपार्टमेंटल हेड, जितने भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं उन डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो इंक्लूड होते हैं आपके मिडिल लेवल में। इसके अलावा जो ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो भी आपके मिडिल लेवल का ही पार्ट होगा। अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो मिडिल लेवल का फंक्शन होता है इंटरप्रेटेट द पॉलिसीज ऑफ द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल ने पॉलिसी फॉर्मुलेशन यहाँ पर किया था, जो पॉलिसीज बनाई थी, उन पॉलिसीज को इंटरप्रेटेट करना, लागू करने का जो काम होता है वो आपका मिडिल लेवल का होगा। इसके अलावा असाइन ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करेंगे, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उन्हें असाइन करना, ये आपका काम होगा मिडिल लेवल का। इसके अलावा बेटा मिडिल लेवल जो एक ब्रिज का काम भी करता है बिटवीन द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। ओके, उसके बाद बच्चे फिर आता है हमारा सबसे लोअर लेवल। इसका नाम भी क्या है, लोअर लेवल, ऐसे ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें इंक्लूड होंगे फॉरमैन के अलावा इसके अंदर सुपरवाइजर, फॉरमैन एंड सुपरवाइजर जो होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। फंक्शन की बात करें तो मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन बनाना, वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वर्कर्स के जो डिस्प्यूट्स है उनको सेटलमेंट करना, ये सारे काम किसके होते हैं बच्चे, आपके लोअर लेवल पे जो फोरमैन और सुपरवाइजर होते हैं वही सारे काम को परफॉर्म करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए अभी हमने सीखा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो डिफरेंट लेवल्स है उनके क्या क्या काम होते हैं। अब हम सीखेंगे जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उस मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक ने बोला कि अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जिन्हें हम लोग एक कोडिंग के थ्रू POSDC के नाम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। P रेफर करता है प्लानिंग को, O स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, S स्टैंड करता है स्टाफिंग के लिए, D होगा डायरेक्टिंग, एंड C का मतलब होगा कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम को करने से पहले सोचना, उसके बारे में एडवांस में उसके लिए सब कुछ तैयारी करना, दैट इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो फंक्शन जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करने वाले उन्हें रियल में सर्फेस पे लेके आना, उनके लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मीनिंग होता है जो वेकेंट पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको फुलफिल करना, ऑर्गेनाइजिंग होता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना, उन्हें कम्युनिकेट करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, उन्हें सुपरवाइज करना, उन्हें मोटिवेट करना, ये सारे काम डायरेक्टिंग के अंदर होंगे। एंड कंट्रोलिंग का मीनिंग है परफॉर्मेंस को चेक करना, परफॉर्मेंस का रिव्यू लेना कि जो हम चाहते थे कि फर्म एक्चुअल में अपने ऑब्जेक्टिव्स को उस तरीके से अचीव कर पाई या नहीं कर पाई। तो ये था हमारा टॉपिक, बाकी हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।